गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टी में जी जान से उसे व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी है, जिसमें आज हम आपके लिए 50+ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यानी क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस से जो आपको फैक्ट बताए जाएंगे, जो चीज़ें बताई जाएंगी, वो लगभग बहुत ज़्यादा होंगी और आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। यानी उनसे और भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस क्लास में। उससे पहले आप सभी लोग लाइव आ जाइए। एराइज रैंकर्स नाम के इस यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास हिंदी की शुरू हो चुकी है। तो सभी लोग जितने डेली क्लास करने आते हैं वे सभी लोग आ जाएं लाइव, और साथ ही अपने जैसे अन्य बच्चों को भी इस क्लास को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, चैनल को बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ले लीजिए और अन्य बच्चों तक ये सारी बातें पहुंचा दीजिए, ताकि आप लोगों की तरह वो लोग भी अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। तो चलते हैं आज की इस लाइव क्लास में। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आइए। चलिए ठीक है, आइए सभी लोग। तो देखते हैं कितने लोग आए हैं अभी क्लास में। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए एकदम बढ़िया से, अच्छे से, और रफ कॉपी एकदम ले होकर बैठिएगा, ताकि जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगे, अच्छी लगे, उसको आप नोट पैड करते रहिए, ताकि आपकी जानकारी में वो चार चांद लगते ही रहे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन आए हैं। तो लाइव ब्लॉग राहुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और भी बच्चे आ जाइए सभी लोग फटाफट। आज की क्लास को आप भूलिएगा नहीं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि रूस में 25 मास के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है जो हमने आपको कल होमवर्क में दिया हुआ था कि रूस में 25 मास किसकी रचना है। तो आप जानते हैं रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र के जनक। आपको हमने बताया हुआ है कि घुमक्कड़ शास्त्र के जनक, ठीक, घुमक्कड़ शास्त्र के जनक कौन है? तो वो आपके हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो ऑप्शन घ अर्थात डी हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के जनक राहुल सांकृत्यायन है, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, तो इन्होंने भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम पर अपना नाम राहुल कर लिया, और सांकृत्यायन इनका गोत्र था, तो वो सांकृत्यायन कर लिया। इस तरह इनका नाम पड़ गया राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की, बहुत से स्थानों की यात्रा की, तो घुमक्कड़ी शास्त्र के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। इसलिए ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ये राहुल सांकृत्यायन सही होगा। दिव्यांशु निषाद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग जी। और भी अन्य बच्चों को जोड़िए क्लास में, उनको भी ये क्लास शेयर करिए, ताकि आज की क्लास धमाकेदार तरीके से चल सके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं
राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। तो कौन है इनमें से? उत्तर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट कि कौन है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं राम प्रसाद निरंजनी की रचना, अब शुक्ल युग की बात हो रही है तो आप जानते हैं शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। तो राम प्रसाद निरंजनी की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो जैसे हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपकी किताब में इनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा। हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। यशपाल की अगर बात करें तो झूठा सच, जो इनका उपन्यास है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, झूठा सच। सदल मिश्र की अगर बात करें तो नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है, नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है। तो शुक्ल युगीन लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ख हमारा आंसर है। और भी बच्चे आए हैं, रोहित यादव गुड मॉर्निंग जी, दिव्यांशु निषाद बी बताते हैं, सही है, रोहित यादव बी बता रहे हैं, प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग जी, सचिन कुमार हेलो जी, हेलो रोहित यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रियंका यादव बी हरकेश यादव बी प्रियंका यादव जी हाँ बिल्कुल, दिव्यांशु निषाद ओके सर, रोहित यादव ठीक ठीक बहुत बढ़िया, बी बता रही हैं, चलिए ठीक है, प्रियंका यादव बी बता रही हैं, हरकेश यादव भी बी बता रहे हैं। तो बी हमारा माखनलाल चतुर्वेदी सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं और कितने लोग हैं, और फटाफट सभी लोग आ जाइए। आई एम न्यू स्टूडेंट योर क्लास, इट्स साक्षी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो ठीक है, तो चलिए नए स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है इस क्लास में, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। अब कौन है ये रचना, किसकी रचना है? मतलब क्वेश्चन पूछा है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना, तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है ये आपको बताना है। एड्ज साक्षी बी बता रही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हरवीर श्रीवास्तव हेलो जी हाय, रोहित यादव ए बता रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, यहां पर दिया है कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, तो रचना बतानी है, ध्यान से एकदम पढ़ के बताइएगा। ठीक है, तो अधिकतर लोग ए बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। पहली बात तो यह किशोरीलाल गोस्वामी भारतेंदु युग के लेखक हैं, ध्यान से देखिएगा, भारतेंदु युग के लेखक हैं। और सरस्वती की बात करें तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक, ये द्विवेदी युग से संबंधित है और यह रचना नहीं, यह पत्रिका है। सरस्वती किसकी, ये पत्रिका है एक सरस्वती,
और ये पत्रिका किसकी है? ये पत्रिका आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। दूसरे की बात करें, राग दरबारी, तो ये श्रीलाल शुक्ल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक, ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। दुलाई वाली की बात करें तो एक लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, ये राजेंद्र बाला घोष है, एक महिला लेखिका है। तो दुलाई वाली इन्होंने रचना की है। इंदुमती, आप नाम से ही पहचान जाएंगे, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी का नाम है, जो हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। बी अभी लोग दे रहे हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। बी लोग आंसर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर पूछा है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना, तो यहां पर आप आंसर करेंगे डी, इंदुमती, जो कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। क्या है? प्रथम कहानी है। ठीक है, रोहित यादव ने डी दिया है, बिल्कुल सही, आपका उत्तर सही है। डी अब आना शुरू हुआ है सबका धीरे धीरे। अरे किशोरीलाल गोस्वामी इतनी बार बताए गए हैं, इंदुमती के बारे में इतना बार बताया गया है कि आपको तो पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इंदुमती हमारा सही आंसर है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता। निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। तो चंद्रगुप्त क्या है, इसकी विधा आपको बतानी है, और चंद्रगुप्त के रचयिता कौन है, इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यह भी बताना है कि इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो रचनाकार का भी नाम लिखना है, और ये कौन सी विधा है इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो चंद्रगुप्त जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, उसके बाद करुणालय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, सज्जन, प्रायश्चित, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद। सर रस छंद अलंकार कब कराओगे? जी बिल्कुल कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम उसको भी लेकर आएंगे एक बहुत ही अच्छी क्लास में, धमाकेदार। तो अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, और ये सभी क्या है? नाटक हैं। और कैसे नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद क्या? ये ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, डी आंसर सबका आ रहा है। गलत भाई, कविता नहीं है। सी आंसर करिए, नाटक। जी बिल्कुल, नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है सब। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने नाटक नहीं लिखा है, केवल उपन्यास और कहानियां लिखे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो कौन है इसके लेखक रचयिता? इसका उत्तर दीजिए। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? फटाफट बताइए। गुड मॉर्निंग जी, अनीता चौहान, न्यू स्टूडेंट, सलोनी चौहान। अच्छा, आपका नाम सलोनी चौहान है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको भी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, फिर से ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर उत्तर दीजिए कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो बस
एकदम बड़ा वाला रचना है, तो बड़ा वाला ये नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की यह रचना है। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अच्छा मिश्र प्रभाकर आप लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। ए, कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्रनाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। गुड मॉर्निंग सर जी, पोल दीजिए प्लीज। चलिए भाई, पोल आपके लिए आ रहा है, तो उत्तर दीजिए, पोल आ जाएगा आपका। तो प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक यानी शुक्ल युग के बाद 1938 के बाद जो काल चला 1947 तक, उस काल के लेखक का नाम पूछ रहा है कि वो लेखक कौन है। तो आपके बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, डी कोई दे रहा है, मतलब कोई भी आंसर दे रहा, कोई ए, कोई सी, कोई बी, कोई डी, यानी चारों ऑप्शन सब लोग दिए जा रहे हैं कि चलो कोई भी तो हो सकता है, एक सही हो ही जाएगा, फेंकते हैं। ठीक है, तो आप जाने कि शुक्लोत्तर युगीन यानी छायावादोत्तर, प्रेमचंदोत्तर, प्रसादोत्तर युग के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क। अस्क जी हैं हमारे सही उत्तर, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ठीक है, डी सब लोग बता रहे हैं, तो डी नहीं, सी आपका सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। ठीक है, तो उत्तर दीजिए फटाफट कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एकदम आराम से प्रश्न पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए कि इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी रचना लिखी है। तो आप देखिए, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, तो यह है आपका अमृत लाल नागर की रचना है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके अलावा चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, कुटज, अशोक के फूल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है सर। आपका वॉइस 2 बार आ रहा है। आई एम फ्रॉम साक्षी शक्ति बैच। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गोला करिएगा, जैसे ही आपको प्रश्न में नहीं मिले तुरंत उस प्रश्न को गोला करिए, ताकि उस नहीं वाले शब्द पर ही आपका ध्यान जाए कि यहां पर नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। तो इसका आराम से पढ़कर उत्तर देना। ऑप्शन है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, फटाफट बोलिए। बी, कोई डी दे रहा है, डी पलक सिंह, दिव्यांशु पटेल डी, शिवम सिंह डी,
आकाश राजपूत डी, अनीता यानी सलोनी चौहान डी, जितेंद्र यादव डी, सौरभ मिश्रा राधे राधे जी, आपको भी नंदन कुमारी डी बता रही हैं। ठीक है, तो अब समझिए अंधेर नगरी ये तो बड़ी प्रसिद्ध नाट्य रचना है, और ये नाट्य रचना किसकी है? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य नाटिका है जिसको प्रहसन कहा जाता है। ठीक है, तो अजात शत्रु सही है, स्कंदगुप्त सही है, ध्रुव स्वामिनी सही है। अभी इससे पहले भी हमने आपको कई नाटक लिखकर बता दिए कि जयशंकर प्रसाद के ये हैं। अंधेर नगरी जी बिल्कुल ठीक ठीक। आई एम फ्रॉम ज्ञानोदय, आकाश राजपूत, ठीक ठीक बिल्कुल ज्ञानोदय जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस क्लास को और भी ज्ञानवर्धक बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा है तो डी हमारा सही होगा। अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? ये देखो रचना का नाम आ गया है तो ये हटा देते हैं। तीन ऑप्शन देखते हैं, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट, बहुत जल्दी, एकदम बढ़िया से। राधे राधे जी, अरे कोई तो बोल दो जी। राधे राधे सर, राधे राधे, बिल्कुल आपको भी राधे राधे, आप लोग को भी। कहाँ से हो? शिवम नाम है मेरा। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं कि कौन, क्या उत्तर है इसका। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आपको हमने बताया था कि मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु, उसके बाद झलमला, कहानी संग्रह, उसके बाद क्या लिखूं, क्या लिखूं, ठीक। तो ये इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, 11 वर्ष का समय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किनका? रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, सी हमारा सही होगा। रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव की साज, बाजे पायलिया के घुंघरू। चलिए, गुजरात, शिवम सिंह गुजरात। अच्छा भाई तुम क्या करोगे पूछ के? ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए इस सवाल का कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन सा रेखा चित्र है? जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव की साज, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो क्या है? एकदम आराम से उत्तर दीजिए प्रश्न को पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रिया ने दिया है जयशंकर प्रसाद, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, आर्यन राज डी दे रहे हैं, डीडीएस सब लोग दे रहे हैं। तो आप देखिए, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, यामा, दीप शिखा, नीरजा निहार, सांध गीत,
ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। तो रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र, वहां पर रेखा चित्र, यहां पर भी चलचित्र। तो चित्र चित्र से समझ लीजिए कि ये रेखा चित्र है और रचना का नाम अतीत के चलचित्र। ऑप्शन बी अर्थात ख आपका सही होगा। राधे राधे जी, आपको भी। श्रेया अभी जुड़ी हैं। उसके बाद आकाश राजपूत यूपी 81 से। बी। अच्छा जी सर, चेतन शर्मा, बहुत अच्छे बच्चे। कुछ लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो बी आपका सही है, अतीत के चलचित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चलो चांद पार चले के रचनाकार धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश। चलिए बताइए फटाफट कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, जय श्री राम आपको भी, राधे राधे जी आपको भी, जय भीम आपको भी। हेलो सर, ये किस क्लास की है? ये आपके कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य भी कक्षाओं के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। बी इज द राइट आंसर। सर वही तो बताए हैं। ठीक है, बी। चलिए, ये नहीं पता सर। अच्छा नहीं पता है तो चलते हैं, बताते हैं आपको। चलो चांद पार चले, उसके बाद है अनंत आकाश। अनंत आकाश, और अभी हम लिखेंगे तो आप जान जाएंगे कि पानी में चंदा। पानी में चंदा, चांद पर आदमी। आपके कक्षा 10 के सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये रचना किसकी है? जयप्रकाश भारती की है। ऑप्शन ख हमारा सही होगा। धर्मवीर भारती को आप जानते हैं, ठेले पर हिमालय, गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सभी रचनाएं हैं। अज्ञेय का आप जानते हैं कि इंद्रधनुष रौंदे हुए ये अरे यायावर रहेगा याद, और आवारा मसीहा, ये सारी रचनाएं हैं। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ठीक, आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मोहन राकेश की। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर ख सही होगा। यस सर, हाँ जी सर जी। ए सभी लोग सही कर रहे हैं, लेकिन ए सही नहीं है, जयप्रकाश भारती सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना विधा है कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तो तूफानों के बीच कौन सी विधा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं। लहरों के राजहंस जी, मोहन राकेश की रचना है। आगे बताएं और क्या आंसर है, कि इस प्रश्न में आपके लिए विधा पूछा है कि तूफानों के बीच कौन सी विधा है। ठीक है, तो चलते हैं यहां पर आंसर के लिए। तो तूफानों के बीच विधा है आपका रिपोर्टाज। ऑप्शन डी यानी घ आपका सही होगा। तूफानों के बीच ये विधा है रिपोर्टाज की। बी सी सही नहीं है। अभी कुछ लोग ए सी बी ऐसे दे रहे हैं, तो ये आप सही नहीं उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो कोणार्क के रचयिता कौन है, इसका उत्तर देना है। रिपोर्टाज ओके सर। श्रेया, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर देते हैं कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है
कि कोणार्क के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। उत्तर दीजिए फटाफट कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए कुछ भी हो जाए लेकिन उत्तर देते रहना है, गलत ही आए लेकिन प्रयास किया जाए तो अच्छी बात है। रुकना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल उत्तर देते रहिए, रुकना नहीं है। तो कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। राम कुमार वर्मा का आप जानते हैं कि ये एकांकी के जनक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और विष्णु प्रभाकर एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इन लोगों के बारे में हो गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो कौन है इसके रचनाकार? रक्षाबंधन एक नाटक है और इस नाटक के नाटककार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क है, हरिकृष्ण प्रेमी है, राम कुमार वर्मा है, चतुरसेन शास्त्री हैं। कौन है बताएं जल्दी से, फटाफट एकदम से अच्छे से बताएं कि कौन इसके रचयिता कौन है। तो आते हैं हम उत्तर पे। उत्तर आप क्या दे रहे हैं? बी ऑप्शन में आ रहा है, कुछ लोगों के ए आ रहे हैं, कुछ के डी आ रहे हैं। आकाश राजपूत बी बता रहे हैं, फिर चेतन शर्मा बी बता रहे हैं, नंदन कुमारी बी बता रहे हैं, आर्यन राज डी बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दिव्यांशु निषाद डी बता रहे हैं, लकी वर्मा डी, हरिकृष्ण प्रेमी श्रेया उत्तर दे रही हैं हरिकृष्ण प्रेमी, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बिल्कुल। तो हरिकृष्ण प्रेमी की नाट्य विधा है रक्षाबंधन और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके अलावा राम कुमार वर्मा के बारे में अभी अभी हमने आपको बताया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है वैशाली की नगर बधू। उपेंद्र नाथ अस्क शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, अभी आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। ठीक है, जल्दी बताइए। पी पिछले प्रश्न का आंसर आ रहा है अभी अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल क्या है? उत्तर दीजिए फटाफट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं और मैथिली शरण गुप्त के बाद ये सेकंड नंबर के राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, ये सेकंड राष्ट्र कवि हैं और ये छायावाद तथा प्रगतिवाद के बीच की कड़ी हैं। छायावाद प्लस प्रगतिवाद के बीच की कड़ी है, यानी छायावाद का समापन हो रहा था और प्रगतिवाद शुरू हो रहा था, तब इनकी रचनाएं आती हैं। तो इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, अर्धनारीश्वर और रश्मिरथी खंड काव्य, ये सब किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। सर मेरा नाम ले लीजिए। अच्छा, हे राजू, बिल्कुल रोहित यादव ये बता रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। हे राजू, अनीता चौहान नहीं, सलोनी चौहान संस्कृत बोल रही हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद उजली आग, सर मेरा नाम ले लीजिए। हे राजू ले तो लिए भाई।
आंसर नहीं दे रहे, बस नाम बुलवा रहे हैं आप लोग फटाफट बस। ठीक है, तो ये सारी बातें इनके बारे में हो गई। अनंत आकाश अभी आपको हमने बताया कि जयप्रकाश भारती की रचना है, और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का क्या है, कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह। इंद्रजाल, छाया, पुरस्कार, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ये सभी क्या है, कहानी संग्रह और कहानियां हैं। ठीक है, दिया तो सर जी आंसर, जी बिल्कुल दिया आंसर आपने। आगे चलते हैं, अगला है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। नरेश मोहन नहीं होगा यहाँ पे, नरेश मेहता है। ठीक है, नरेश मेहता। ठीक है, तो उत्तर दीजिए कि राग दरबारी के रचनाकार कौन है। काजल नाम ले लिए भाई, शिवम सिंह ए बता रहे हैं, सलोनी चौहान ए बता रही हैं, पवन प्रीति हेलो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो शिवम, हेलो, प्लीज रिप्लाई, एकदम बिल्कुल सभी प्रश्नों पर रिप्लाई जरूर करिए, सभी के उत्तर जरूर दीजिए, ताकि आपके उत्तर लिखने का अभ्यास बना रहे और चीजें आपकी उंगलियों पर हमेशा लगी रहे। तो राग दरबारी की रचना की बात करें तो पहले जान जाते हैं कि कमलेश्वर, कमलेश्वर हमने आपको बताया था कि कितने पाकिस्तान पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। श्रीलाल शुक्ल ये राग दरबारी के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन बी यानी ख हमारा सही उत्तर होगा। अज्ञेय की रचना आपको पता है, एक रचना है इनकी असाध्य वीणा, और आप जानते हैं कि इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, तो बता देते हैं तार सप्तक का इन्होंने 4 बार प्रकाशन किया, और चारों में 7-7 कवियों की रचनाएं। तो 1942, फिर 1951, फिर 1959 और फिर 1979, ये 4 बार तार सप्तक का प्रकाशन कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछ देता है कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय जी। कब प्रकाशित हुआ, तो 43 से लेकर 79 तक 4 बार। ठीक है, ओके सर, बाय, हेलो अंशिका। ठीक है, श्रीलाल शुक्ला, हरकेश यादव, बी जितेंद्र कुमार आंसर दे रहे हैं, हरकेश यादव बी दे रहे हैं, सलोनी चौहान बी। ओके सर, जी बिल्कुल। ठीक है, तो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। ठीक है, और उसके बाद नरेश मेहता ये आगे के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। यानी पूछा है कि इनमें से 3 गद्य होगा, एक नहीं होगा, तो वो कौन सा नहीं है, यही उत्तर देना है। जयप्रकाश भारती सर बी बोले हैं, हाँ ठीक है, बी सही था आपका उस वाले प्रश्न में जी। लकी, ओके श्रेया जी बिल्कुल, ठीक है, तो बताएं कौन सा नहीं है, यानी एक इसमें से काव्य होगा, बाकी सब गद्य होंगे। तो गद्य में अगर बात करें तो उपन्यास, नाटक, एकांकी के बाद जैसे कहानी आपका आ जाता है, निबंध आ जाता है, उसके बाद
रिपोर्टाज आ जाता है। उसके बाद इंटरव्यू आ जाता है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सभी गद्य विधाएं हैं। ये सभी क्या है, गद्य विधाएं हैं। लेकिन महाकाव्य हमारा गद्य विधा नहीं है, ये काव्य विधा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कविताएं हैं, ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आती है, न कि गद्य साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। महाकाव्य गद्य विधा की रचना नहीं है, बल्कि यह पद्य विधा की रचना है। ठीक है जी, बिल्कुल श्रेया आपने सही कहा, महाकाव्य पद्य विधा की रचना है, न कि गद्य विधा की। ठीक है, तो आंसर आपका सही है, ए ऑप्शन सभी लोग दे रहे हैं, महाकाव्य। ठीक है, सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार, निबंधकार, कवि, नाटककार। तो किस रूप में प्रेमचंद अधिकतर जाने जाते हैं, किस रूप में उनको जाना जाता है? तो इसका उत्तर दीजिए। यस, ए इज द राइट आंसर। दिव्यांशु निषाद जी बिल्कुल ए सही था। यस सर, ए बिल्कुल ए। लकी ए दे रहे हैं, आकाश राजपूत ए दे रहे हैं, श्रेया ए दे रही हैं। ठीक है, उस वाले प्रश्न में ए सही था। अब इस वाले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार, निबंधकार, कवि या नाटककार। तो कौन सा है? उत्तर दीजिए फटाफट इस वाले। जगदीश चंद्र माथुर आपके वो पिछली रचना के थे। ठीक है, तो यह उपन्यासकार थे प्रेमचंद जी। बी भी आंसर दे रहे हैं, श्रेया उपन्यासकार लिखी हैं, बाकी लोग तो बी ए ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहां पर आप जानिए कि जो प्रेमचंद जी हैं वो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रेमचंद उपन्यासकार के साथ साथ कथा कथा सम्राट भी हैं। निबंधकार के रूप में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद कवि के रूप में तो बहुत सारे लोग हैं, नाम लिख देते हैं। एक कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के स्तंभी कवि, छायावाद के विष्णु। ठीक है, उसके बाद नाटककार के रूप में अगर बात करें तो नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद, छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के प्रवर्तक और महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। यानी उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद प्रसिद्ध है, निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, कवि के रूप में सुमित्रा नंदन प्रसिद्ध है और नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल श्रेया, इन्हें कथा सम्राट भी कहते हैं, लेकिन ये विशेषकर उपन्यास के भी रूप में जाने जाते उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी, तो हरि कृष्ण प्रेमी तो आपके रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार थे, तो वो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, तो ये सर क्लास का बेस्ट स्टैंडर्ड हुई थी। लकी जी बिल्कुल बेस्ट तो है ही, ये सारी चीजें कई दिन से चल रही हैं, तो ये बेस्ट ऑफ है सभी लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क की, रामकुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो अगले, ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग कि जो रचना लिखी है बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क की है, रामकुमार वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बी आ रहा है, बी बी आ रहा है रामकुमार वर्मा,
बादल की मृत्यु, तो कई बार आपको बता दिया गया है कि राम कुमार वर्मा जो कि एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्या? एकांकी के जनक, दीपदान, रेशमी टाई, बादल की मृत्यु आदि इनकी एकांकी है। जयशंकर प्रसाद को अभी हमने आपको बताया कि स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, करुणालय, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अपने युग के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। तो राम कुमार वर्मा हमारा बी सही होगा। ठीक है, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की एकांकी है, जो सही उत्तर है। राम कुमार वर्मा बी आंसर सभी लोगों का है। जितेंद्र कुमार बी, शिवम सिंह बी, सलोनी चौहान ए दे रही हैं। शिवम सिंह बी, श्रेया राम कुमार वर्मा, लकी डी सही है सर, डी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है भाई, ए ऑप्शन है एक घूंट। हाँ, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो राम कुमार वर्मा बादल की मृत्यु के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। नाटक, उपन्यास, यात्रा साहित्य, कविता, कौन है? चलिए इसका उत्तर दीजिए। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार कौन है। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। इसका आंसर तो एक झटके में आ जाना चाहिए सभी लोगों के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसके लिए, बहुत जल्दी। तो अरे यायावर के रचनाकार कौन सी विधा है ये? तो नाटक है, उपन्यास है, यात्रा साहित्य, कविता है। तो इसके रचनाकार की बात करें तो अज्ञे जी इसके रचनाकार हैं। अरे यायावर रहेगा याद, आवारा मसीहा, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञे जी की हैं। लेकिन अब ये विधा कौन सी है, तो इस विधा के बारे में अगर जानना चाहें तो ये एक यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्त है, यात्रा का विवरण है। अरे यायावर रहेगा याद इनका यात्रा वृत्तांत है, तो सी सही है। यात्रा है सर जी, आगे जी लिखा हुआ था। हाँ, यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य, सी ऑप्शन। सभी लोगों के एक समान उत्तर आ रहे हैं, सी ऑप्शन सभी लोग कर रहे हैं। तो सही हमारा सी है कि अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य की विधा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना है। संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, कहानी, इसका उत्तर दीजिए। तो आप जानते हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो इसका उत्तर फटाफट दीजिए, एकदम अच्छे से बढ़िया से दीजिए। और इसके बारे में अगर डिटेल जानते हैं तो उस डिटेल को भी कमेंट में जरूर लिखिए कि ये कौन सी विधा है, इसके रचनाकार कौन है, ये किसकी आत्मकथा है, और ये कितने भागों में बटी हुई है। ये सभी उत्तर दीजिए फटाफट, एकदम लिखकर कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है ये प्रश्न दोहराया गया है। तो इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसके बारे में आप स्वयं बताइए। राम राम जी आपको भी। मोहन यादव सी अज्ञेय, सलोनी चौहान बता रही हैं कि सी अज्ञेय। भाई यहां पर पहले आप विधा करिए। सरिया आत्मकथा है, आत्मकथा है जी बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन की है जी बिल्कुल, सही उत्तर मिल गया है हरिवंश राय बच्चन। लेकिन अभी इसका उत्तर नहीं मिला है कि यह कौन सी है। आत्मकथा कुछ लोग बता रहे हैं, तो वो भी सही है। अब आपको ये बताना है कि ये कितने भागों में प्रकाशित हुई है, और उसका नाम जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग एकदम अच्छे से। अज्ञे जी सी विधा है, लियो भैया, अज्ञे जी इसमें है ये नहीं है,
सी हमारा कट जाएगा, डी भी हमारा कट जाएगा, ए भी हमारा कट जाएगा। तो केवल आत्मकथा बचा है जो अभी आपने उत्तर दिया है। ठीक है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में बटी है। जी बिल्कुल, श्रेया ने बताया है और चेतन शर्मा ने बताया है कि जी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। शरीर 4 भागों में बैठी है। जो पहले क्या बोलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने बहुत अच्छा बताया। तो पहले तो इसके रचनाकार के नाम लिख लेते हैं। इसके रचनाकार का नाम है हरिवंश राय बच्चन। अब ये आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा 4 भागों में है। तो पहला है क्या भूलूं, क्या याद करूं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इन चारों भागों के नाम, फटाफट लिखिए एकदम सबके सब लोग। हाँ, उसके बाद दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का, क्योंकि इन चारों में से कोई भी नाम देकर आपसे सवाल पूछ देगा कि ये किसकी आत्मकथा है, किसकी रचना है, तो चारों के नाम याद होने चाहिए। तीसरा है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक, 10 द्वार से सोपान तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करें तो इसको नोट कर लीजिए ताकि ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। सर मेरा नाम अजय अहिर यदुवंशी। जी बिल्कुल अजय जी, हम आपका नाम ले लिए। हाँ बोलो। 4 भाग आत्मकथा है। जी बिल्कुल, श्रेया ने बहुत अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है, अच्छी तरह से एकदम बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या है। तो ये बहुत ही अच्छे उत्तर रहे आपके, और सभी लोगों ने उत्तर देने का प्रयास किया है और अधिकतर लोगों के उत्तर सही हुए हैं। तो ठीक है, आज प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। गद्य साहित्य में अभी तक इतने प्रश्न आपको हमने कराए जो कि लगभग बहुत ज्यादा थे, और उन बहुत ज्यादा से भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने। अगर आप हर तरह से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको एक एक प्रश्न में कई कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आपकी तैयारी ऐसी ही बरकरार बनी रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एराइज रैंकर से लगातार जुड़े रहिए और अपने ही जैसे अन्य बच्चों को भी इस क्लास से जोड़िए ताकि आपकी ही तरह उन लोगों की भी क्लासें अच्छी तरह से चल सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, इसी शब्दों के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं। ठीक है, आपको भी थैंक यू जी। सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है द हिटमैन। सर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, शब्बा खैर, शुक्रिया, धन्यवाद, जय